क्या आपको पता है आजकल की इतनी बिजी लाइफ में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम सोचते हैं उसे फेस ही नहीं करना है, छोड़ो जाने देते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी सॉल्यूशन से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ जो आपके कभी भी काम आ सकती हैं, यानी कि कभी भी आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके ये बहुत काम आएंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टिप आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप है, जब हम व्हिप्ड क्रीम लाते हैं तो इस तरीके से पूरा डिब्बा लेके आते हैं और थोड़ी सी यूज़ करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पैक करके फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये क्या होता है, जम जाती है और फिर जब हमें इसे यूज़ करना होता है हम सोचते हैं इसे हमने बाहर ही नहीं निकाला, तो एकदम से झटपट से हम इसे कैसे पिघला सकते हैं। हमें लेना है थोड़ा सा गर्म पानी और इसको इसमें डाल के रखना है। इसको आपको 15 मिनट के लिए डाल के रखना है इसमें, और 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो क्रीम है एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। दूसरी टिप है लहसुन छीलने को लेके। लहसुन छीलते टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप बता रही हूँ। सबसे ऊपर की जो गांठ होती है लहसुन की, उसको इस तरीके से आप काट लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जो कलियाँ हैं इसकी फटाफट से अलग हो जाएंगी। और अब आप क्या कीजिए, बीच में से इस तरीके से लहसुन को काट दीजिए नाइफ से, और ये फटाफट से छिल जाते हैं। इस तरीके से ये छिल जाएंगे, आप देख सकते हैं फटाफट से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप फटाफट से लहसुन को छील सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे तरीके शेयर करे हैं। तो अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल ली है, इसमें सारी लहसुन की कलियों को इस तरीके से रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब हमें लेनी है गरम प्रेस। गरम प्रेस को हमें इस तरीके से थोड़ा सा दबा दबा के इसके ऊपर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो छिलके होंगे वो गरम की वजह से खुद ब खुद अलग हो जाएंगे लहसुन से, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो थोड़े थोड़े रह जाएंगे वो आप हाथों से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इससे लहसुन थोड़े नरम भी हो जाते हैं और इसके छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी सारी लहसुन इतनी जल्दी छिलकर तैयार हो गए हैं। तो ये टिप बहुत ही बेस्ट है, इसे यूज़ कीजिएगा। तो अब मैं बता रही हूँ कि लहसुन को आपको चॉप कैसे करना है। ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे रख के आपको खूब सारे लहसुन ले लेना है और ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे रख के आपको चॉप करते जाना है। ये आपके बहुत सारी डिशेज़ में काम आएगा। तो इस तरीके से एकदम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन बहुत सारी डिशेज़ में यूज़ होता है, या फिर क्रश्ड लहसुन यूज़ होता है कहीं कहीं पर। तो जब आपको क्रश्ड गार्लिक यूज़ करना हो, यानी कि क्रश किया हुआ गार्लिक यूज़ करना हो, उससे क्या होगा, आपकी कोई भी डिश में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से तो आपको चॉप कर लेना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आराम से चॉप हो जाता है एकदम बारीक। अब जब आपको क्रश करना है अगर लहसुन को, किसी किसी रेसिपीज़ में हमें क्रश करके यूज़ करना होता है गार्लिक को, लहसुन को, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन। इसको आपको इस तरीके से नाइफ से प्रेस करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसी तरीके से आपको बहुत सारे लहसुन को इस तरीके से मैश कर देना है नाइफ को ऊपर रख के, तो ये ईजिली क्रश हो जाता है। तो क्रश्ड गार्लिक आपको तब यूज़ करना होता है जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए होता है किसी भी रेसिपी में लहसुन का। तो ये हमारे दो तरीके से गार्लिक चॉप हो गए हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी कोई कंटेनर आता है इस तरीके का, टिन आता है बेसिकली, तब इस पर हम क्या करते हैं, एक हैंडल लगा होता है पुल करने का, तो वो हम पुल करते हैं और ये खुल जाता है टिन। लेकिन कई बार क्या होता है, इसे खींचते खींचते वो टूट जाता है, तब हमें समझ में नहीं आता इसे खोले कैसे। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे खोलूं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट टिप बता रही हूँ जो मैंने यूज़ करी है। तो यहाँ पर मैंने चम्मच को उल्टी साइड से लेके इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस किया, और पूरे अंदर जो टिन है उसको साइड साइड से हमने इस तरीके से स्पून से अंदर की तरफ प्रेस करते गए। बहुत ही आराम से हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको इसमें। तो पूरे टिन को आपको इस तरीके से स्पून से अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है। आप देख रहे हैं कितनी आराम से हो रहा है ये। बस आपको अपना हाथ बचा के काम करना है, नीचे से ही पकड़ना है इसको। आप देख रहे हैं पूरा टिन इस तरीके से हमारा चम्मच की हेल्प से अलग हो गया है। अब चम्मच से ही पकड़ के हम इसको खींच लेंगे, तो बस ये खुल गया है। इस तरीके से आप इसको आसानी से खोल सकते हैं, यानी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि हैंडल टूट गया है, तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट टिप है। अब इसका जो ढक्कन आता है इसको लगा के आप रख दीजिए, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो इसका जो नीचे का पार्ट था इसे भी मैं हटा देती हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। कौन सी टिप आपको सबसे बेस्ट लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।